हेलो एवरीवन, क्या है हाल चाल आप सभी के। और मैं विवेक सिंह आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी, क्या है हाल चाल। और आप सभी का आपके अपने परिवार परीक्षा समर्थ पे मैं विवेक सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम बात करेंगे अपने बिहार में बहुप्रतीक्षित वैकेंसी बिहार दरोगा के बारे में। देखो सर, बिहार दरोगा आपको पता है कि आज नहीं तो कल उसकी वैकेंसी आ जाएगी। और जैसा पिछली बार हुआ कि बिहार दरोगा का फॉर्म आने के बाद तैयारी करने वाले बच्चे पीछे ही रह गए और वो कुछ भी करके सर क्या 40 दिन और 45 दिन के अंदर अपने सिलेबस को नहीं पूरा कर पाए, अपने बुक्स को नहीं चूज कर पाए या अपनी तैयारी को एक निश्चित आकार और आयाम नहीं दे पाए। तो याद रखिएगा कि आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं बिहार दरोगा बेस्ट बुक लिस्ट। इन 4 से 5 किताबों को आप पढ़ के बिहार दरोगा के अंदर सर क्या एक निश्चित सफलता पा सकते हो। तो आइए सर उसी बुक लिस्ट को देखते हैं और समझते हैं ये क्या है, कैसे है और क्यों है। सर बिहार दरोगा बेस्ट बुक लिस्ट पीटी से मेरिट तक लेटेस्ट ट्रेंड हम बात करेंगे और जो पिछले एग्जाम्स के एनालिसिस हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। देखो सर, सबसे पहली बात तो बिहार दरोगा का जो पेपर होता है, सर देखो जो बिहार दरोगा का जो पीटी होता है, पीटी सर सबसे पहले हम पीटी के बारे में बात करेंगे। जो पीटी होता है, पीटी पीटी के लिए सर याद रखेंगे आपका कंप्लीट जीएस आता है। जो पीटी है, पीटी पीटी आपका कंप्लीट जीएस पे डिस्कस करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीएस आता है। तो याद रखेंगे जो पीटी का पेपर होगा उसमें जीके और जीएस से सवाल आते हैं। और याद रखेंगे आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आपके 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके 200 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 200 मार्क्स के होंगे सर क्या आपके पीटी में। और पीटी में अगर मैं बात करूं तो आपका मेनली जो पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेनली अगर मैं बात करूं तो आपका कुछ सब्जेक्ट के इर्द गिर्द पेपर घूमता है। जैसे मैं बात करूं करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द आपको पेपर में सर क्या 30 से 35 सवाल या 20 से 25 सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद भी है क्या आपका इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री आपको पता है कि मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और इसके बाद आपका साइंस, विज्ञान से आपके बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। और फिर आपका इसके बाद जियोग्राफी, फिर आपका इसमें जियोग्राफी देखने को मिलता है। और फिर आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और बिहार जीके, ये आपको देखने को मिलता है। अब सर हम इन पेपर्स पे, इन सब्जेक्ट पे अपनी पूरी कमांड कैसे कर पाए और कैसे पीटी मेंस में डिफरेंट होता है। जो पीटी है वो मेंस में कैसे डिफर कर जाता है, इसको भी हम देखेंगे। सर ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए हमें क्या सर, हमें याद रखोगे एक बुक आती है आपकी प्रतियोगिता दर्पण। आप सर क्या प्रतियोगिता दर्पण की एक पुस्तक आती है जो आपकी करंट अफेयर की बुक होती है। आप उस बुक को ले लें या आपकी जो स्पीडी की बुक आती है, याद रखेंगे आप प्रतियोगिता दर्पण या आप यहाँ पे स्पीडी की बुक को भी, करंट अफेयर को आप तवज्जो दे सकते हैं। लेकिन इस बुक के साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी एक यूट्यूब चैनल से जहां से आपको सबसे ज्यादा समझ में आता हो, जहां से आपको भी सब कुछ समझ में आता हो, आप जानते हो, समझते हो, तो वहां पे आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल से आपको क्या करना होगा, तो मंथली करंट अफेयर आपको करना है। आपको मंथली करंट अफेयर की एक वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं या पीडीएफ डाउनलोड करना है या पीडीएफ परचेस करना है मंथली वाला। और आपको केवल और केवल 6 से 9 महीने तक के करंट अफेयर पढ़ने हैं। ये क्या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के नहीं आएंगे या भैया हम मॉडर्न हिस्ट्री तक का करंट अफेयर पढ़ के आए हैं, हम 3 साल का पढ़ के आए हैं करंट अफेयर, ऐसा नहीं करना है। केवल 6 से 9 महीने का हमें करंट अफेयर वहां पे ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी। सर इतिहास, हिस्ट्री में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसे हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। सर को आधुनिक भारत का इतिहास कहें तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको कोई भी बुक पे नहीं आना, आपको केवल और केवल लूसेंट पे आपको रिलाय करना है। आप लूसेंट को पढ़ो, लूसेंट पढ़ सकते हो, लूसेंट पढ़ो। अगर आपके पास क्राउन की बुक है थ्योरी वाली तो आप उसे पढ़ लो और साथ ही साथ क्राउन के सारे एमसीक्यू लगा दो।
क्राउन बुक के आप एमसीक्यू लगा लो और आपका भैया क्या यहाँ पे हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। मेडिवल से सबसे कम क्वेश्चन, थोड़े बहुत आपके सर क्या एंशियंट से और ज्यादातर आपके मॉडर्न से, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे क्राउन बुक को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो, याद रखोगे। साइंस, साइंस के लिए अगर मैं बात करूं सर, साइंस के लिए आपको मेरे क्लास नोट्स याद रखिएगा, जो मेरे क्लास नोट्स हैं जिसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। मेरे क्लास नोट्स, मेरे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स, मेरे क्लास नोट्स मैं आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के अलग अलग और दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों भाषाओं में इसके मैं नोट्स आपको दिलवा दूंगा। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, तो आप घटना चक्र की किताब लगा सकते हो। घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है साइंस की, आप उसे लगा सकते हो। और साथ साथ मेरे द्वारा लिखे गए मेरे हैंड रिटन नोट्स, आप उसे भैया क्या उसे भी देख सकते हो और इसमें आपका साइंस कवर हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए आपको केवल और केवल क्राउन की बुक को पढ़ना है, क्राउन बुक को आपको पढ़ना है। और जब आप क्राउन बुक पढ़ लोगे, इसके एमसीक्यू और थ्योरी, एमसीक्यू वाली बुक और थ्योरी वाले ये दो अलग अलग बुक्स आती हैं, इसमें आप इसको कर लीजिए और आपका यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा। और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और बिहार, आप इसको भैया क्या किसी भी एक मानक पुस्तक, चाहे आपको क्राउन मिल जाए क्राउन पढ़ लो, आपको लूसेंट मिल जाए पुरानी वाली, ओल्ड लूसेंट मिल जाए, आप ओल्ड लूसेंट कर सकते हो। और आप बिहार जीके के लिए कोई भी एक यूट्यूब चैनल से आप अपनी क्लासेस देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, क्योंकि आपका बिहार जीके से उतने क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो ये रहा पीटी में। और पीटी में अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको इतना करने में टोटल 3 महीने का समय लगेगा। यू विल गोइंग टू टेक ओनली 3 months फॉर दिस। और 3 महीने में आपका स्कोर ऑटोमेटिक 80+ जाने लगेगा, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और पीटी कट ऑफ 70 या 68, 70, 65 इसके इर्द गिर्द होती है, याद रखेंगे। अब रही बात मेंस। सर मेंस में ऐसा क्या होता है कि कट ऑफ बढ़ जाती है? सर मेंस में ऐसा क्या होता है कि कट ऑफ बढ़ जाती है? आइए सर इस पहलू को भी हम जरा चर्चा में रखते हैं। सर वो मेंस में कट ऑफ बढ़ने के पीछे सर सबसे पहला रीजन होता है करंट अफेयर के सवालों का ना होना। हाँ, पिछले 1-2 बार से आपके करंट अफेयर के 2-4 सवाल डाल दिए जा रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर का मेंस में ना होना और मेंस में करंट अफेयर की जगह मैथ्स, जो कि एक बहुत ही आसान प्लस रीजनिंग के सवाल का हो जाना, मैथ्स और रीजनिंग के आपके सवालों का सम्मिलित हो जाना, ये कट ऑफ बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि इसमें मैथ वो नहीं आती सीजीएल वाली, या इसमें रीजनिंग वो नहीं आती बैंकिंग वाली, एकदम साधारण से भी साधारण आपको यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलती है। और इसके क्वेश्चन आपको 15 से 18, 15 to 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक जो बच्चा पीटी पास करके आ रहा है उसका तो दिमाग आप जान ही रहे हो किस लेवल पे होगा। तो एक नॉर्मल मैथ वाला बच्चा भी यहाँ पे इन 15 से 18 सवालों में 12 से 15 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना लेता है, क्योंकि भैया सबसे पहले बात तो पीटी पास करके आ रहा है, लोल नहीं है वो, पीटी पास करके आ रहा है, तो 12 से 15 सवाल बना लेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पेपर के स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा मीन्स में डाउन पूछ लिया जाता है। देखो जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स छांटने के लिए होता है बच्चों को, तो प्रीलिम्स बच्चों को छांट देता है, इसलिए मेंस में बच्चे थोड़े से लिमिटेड बच्चे बैठते हैं, पेपर को इजी कर देता है। और वो जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, पीटी क्रैक करके आ रहा है तो कोई बच्चा 12 घंटा भी पढ़ सकता है। तो पीटी क्रैक करने में जब वो बच्चा मेंस में बैठता है तो वहाँ पेपर के लेवल को थोड़ा डाउन कर देते हैं, बच्चे अच्छे आ जाते हैं, जिस वजह से मेंस की कट ऑफ अब पिछली बार 80 या 82 नहीं 162 नंबर, 162 क्वेश्चन आप, या 162 नंबर जो कि आपके 81 क्वेश्चंस के बराबर होगा, इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिली। दूसरी चीज यहाँ पे सीट भी सर क्या हर बार से कम थी, तो 1275 सीट थी, लेकिन अब की बार 2300 सीट आएगी, लेकिन कट ऑफ भी भैया क्या इसी 78, 80, 75, 80 के बीच में इर्द गिर्द घूमेगी। और जो आपने पीटी के लिए किया है, सेम वही काम आपको मेंस के जीएस के लिए करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, जो काम आपने पीटी के लिए किया है उसी को मेंस में करना है। अलग से कोई नई किताब मार्केट से उठा के लक्ष्मीकांत लाके पढ़ने नहीं लगोगे,
ऐसा कभी मत करना। याद रखेंगे, हम एक किताब को जितनी बार पढ़ेंगे उसमें हम उतनी नई चीजें ढूंढेंगे, और अगर हम जितनी नई किताबों के इर्द गिर्द जाएंगे उतनी हमें भैया क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो याद रखेंगे कि आपने जो पढ़ा है, जो आपने अपने पीटी के लिए पढ़ा है, वह सर क्या है, वह सफिशिएंट है, और आप उसे ही बार बार रिवाइज करो। आप अपने पीटी वाले ही सिलेबस को बार बार रिवाइज करो। बस आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को अलग कर देना है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ लेना है, बाकी पीटी में जो पढ़ा है उसी को आप रिवाइज करो। और ऐसा आपको भैया क्या केवल 3 से 6 महीने करना है, और 3 से 6 मंथ अगर आप इन चीजों को कर लोगे तो याद रखिएगा कि बिहार दरोगा में आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। याद रखिएगा। अब आप सभी लोगों के लिए भैया क्या ये चैनल बिल्कुल नया है, और बिल्कुल नया तो कुछ ना कुछ सरप्राइज तो दूंगा ही। तो याद रखेंगे कि जितने बच्चे आज क्लास में जुड़े हुए हैं, या जितने बच्चे इस चीज को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, या वीडियो के बाद खत्म होने के बाद कभी भी देख रहे हैं, तो आप सभी मुझे मेरे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। जो मेरा टेलीग्राम है, तो आपको अपने चैनल का नाम पता ही है, परीक्षा समर्थ, और आपको मेरा नाम भी पता है, तो परीक्षा समर्थ बाई विवेक सिंह, परीक्षा समर्थ बाई विवेक सिंह आप सर्च करेंगे तो आपको वहां मेरा टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक भी डलवा दे रहा हूं, और आप यहां पर जाके 2000 साइंस के क्वेश्चंस, 2000 प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहां से अवेल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके साथ साथ आपको मेरे नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो मैंने खुद अपने हाथों से रातों को जाग कर लिखा हुआ है, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो आपकी क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपका कंप्लीट जीके जीएस, याद रखेंगे आपका कंप्लीट जीके जीएस जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में चलेगा, तो इसकी भी पीडीएफ आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। बाकी आपको नए नए जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, और आप सभी वहां पे जुड़ जाएंगे। और ये चैनल आपके लिए बिल्कुल नया है, और मेरे लिए तो आप नए नहीं हो, आप मेरे लिए बहुत पुराने हो। तो बस इसी तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, और भैया क्या आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो जितने भी बच्चे क्लास को देखें सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करने को बोलेंगे, और शेयर करेंगे इसको। और जितना जल्दी से जल्दी हमारे भैया क्या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आपको मेरी साइड से मिलेंगे। और याद रखिएगा कि मैं आपके इस चैनल पे पेड क्लास नहीं लेकर आऊंगा, आपको सब कुछ YouTube पे पढ़ाया जाएगा। जब तक आप खुद पेड के लिए नहीं कहोगे, इस पर कोई भी पेड क्लास नहीं आएगी। सो थैंक यू है, जय हिंद है, वंदे मातरम है। आप सभी का जुड़ने के लिए थैंक यू, जय हिंद।